झारखंड प्रदेश कमेटी के नवयुक्त अध्यक्ष राजेश ठाकुर और कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की एवं शहजाद अनवर का डकरा वीआईपी सभागार में स्थानीय कांग्रेस जनों ने अभिनंदन सह कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजन कर जोरदार इनका स्वागत किया। स्वागत करें भाई, जोरदार ताली बजाएं, जोरदार ताली उनका स्वागत आते करेंगे। जोरदार ताली बजाएं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। जिला परिषद अब्दुल्ला अंसारी का स्वागत, मोनू रजत ताली बजाकर स्वागत करें। संजय उराव जी और संजय रजत जी दोनों को बुला रहा हूँ, राय से हैं, दोनों स्वागत करेंगे। गुलदस्ता वीरेंद्र यादव जी, उनके बाद सोनू पांडे जी, सोनू पांडे जी, सुनील सिंह जी जहां कहीं भी हो स्टेज पर आए और बंधु तिर्की जी का स्वागत करेंगे। मदन महतो जी जिला के सदस्य हैं, उनका स्वागत करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने कहा कि अभी वर्तमान के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं वो सक्षम नहीं है, उनसे सरकार नहीं चल पा रही है। उनके छोटे भाई बसंत सोरेन जी को प्रभार दिया जाए, वो बेहतर ढंग से प्रदेश को चला पाएंगे। सर एज ए प्रेसिडेंट कांग्रेस, सर इस संदर्भ में सर आपका क्या आस्ट है? देखिए, बेगानी शादी में अब्दुल्ला की अपने दल में तो कोई पूछ नहीं रहा, अपने दल में तो अन्नपूर्णा देवी को लोगों ने आगे किया हुआ, उनसे कोई पूछे तब तो बताना चाहिए। अरे भारतीय जनता पार्टी के लोग पूछ रहे हैं क्या उनसे कि इनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए? अरे जब आपको मुख्यमंत्री बनाया, आपको 5 साल में लोगों ने सड़क पे ला दिया, तो इस तरह की हल्की बातें करके एक तो आपको हल्का कर दिया जनता ने, अब फिर इस तरह की बातें करके अपने आप को हल्का कर रहे हैं। ये गठबंधन की सरकार है, गठबंधन के लोग राय देंगे कौन मुख्यमंत्री होना चाहिए कौन नहीं होना चाहिए। अपना पता नहीं है कहाँ है, विधानसभा में नहीं है, विधायक नहीं है, मुख्यमंत्री बनाने की बात करते हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, कहाँ है? तो इस तरह के ठीक है, आप लोगों के लिए मसाला के रूप में वो सही इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन उस बात में कोई दम नहीं। कांकेर में यदि मध्यावधि चुनाव होती है तो कांग्रेस उसको किस रूप में? आप देख रहे हैं किस तरह से लोग सड़क पर उमड़ के आए हैं और बंधु तिर्की जैसे लोगों को जिम्मेदारी इतनी बड़ी मिली है, पार्टी ने दिया है शहजाद अनवर जी, तो निश्चित रूप से हम समझते हैं कि चुनाव में जीत के मार्जिन की बात करनी चाहिए, जीतने की बात तो तय है। लोग जुट गए, सब कुछ हो गया और बात खत्म हो गई। अरे विस्थापन बहुत बड़ा मुद्दा है, यहाँ लोग मजदूर हैं, विस्थापित हैं, विस्थापन का दर्द हमने दिया था तो हम दवा भी देने का काम करते थे। ये इंदिरा जी और जवाहरलाल नेहरू जी के समय से ये सब शुरू हुआ, हमने नेशनलाइजेशन किया, राष्ट्रीयकरण किया कोयला की चीजों का। विस्थापन भी हमारे समय में हुआ, मैं इस बात को मानता, लेकिन विस्थापन के साथ साथ हमने नौकरी देने का काम किया था, हमने लोगों को रोजगार की गारंटी देने का काम किया था, हमने कोई कोयला उद्योग को किसी पूंजीपति को बेचने का काम नहीं किया था। आज की सरकार वो कर रही है, तो उसका विरोध हमको जम के करना है, और जम के करने के लिए आपको मजदूरों का साथ होना चाहिए, विस्थापितों का साथ होना चाहिए। विस्थापितों को ये लगना चाहिए कि मेरी लड़ाई को लड़ेगा
किसी पूंजीपति के हाथों नहीं बेचेगा तभी वो आपके साथ रहेगा। जब तक आप आंदोलन को पूंजीपतियों के हाथों बेचते रहेंगे तब तक लोग आपके साथ नहीं होंगे। कांग्रेस अगर कमजोर हुई है तो इन्हीं कारणों से कमजोर हुई है। हमारे पास नेता बहुत है, कार्यकर्ताओं की कमी है, उसको भी ठीक करने की जरूरत है। हम लोग सुख दुख में साथ जुड़ना चाहिए, तभी जाके कार्यकर्ता मजबूत होगा तो संगठन मजबूत होगा, संगठन मजबूत होगा तो आप मजबूत होंगे और सब कुछ मजबूत होगा तो आप सत्ता में होंगे। और जो आज लोग सत्ता में है वो सड़क पर है। प्रधानमंत्री जी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमारे यहां बोलने का चलन कम है। हमारे प्रधानमंत्री का नाम आप सब जानते हैं। हम लोग किसके राजनीतिक वंशज हैं? हम लोग राजनीतिक वंशज हैं जवाहरलाल नेहरू जी के, हम लोग राजनीतिक वंशज हैं इंदिरा गांधी जी के, हम लोग राजनीतिक वंशज हैं राजीव गांधी जी के, नरसिम्हा राव जी के और मनमोहन सिंह जैसे लोगों के, जो बोलते कम थे काम ज्यादा करते थे। आज के प्रधानमंत्री बोलते ज्यादा है काम कम करते हैं। और जो इन क्षेत्रों की यह हालत हो रही है, मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत सब कुछ उन्हीं के समय में हुआ है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि इन 7 वर्षों में जो झारखंड में कोयला उद्योग है, जहां पर हम रोजगार की गारंटी देते थे, वहां आउटसोर्सिंग के बहाने कितने लोगों को घुसा दिया गया है और किस तरह से कोयले की लूट हो रही है, किसी से छुपा नहीं है। हमने सरकार में भी कहा कि सारी बातें ठीक है, कांग्रेस पार्टी पूरी समर्थन देती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी सरकार को समर्थन देगी, भ्रष्टाचार को नहीं। और इस पर अंकुश लगाने के लिए आपको जो संगठन के लोग, आज हमने अखबार में, आज दैनिक अखबार में हमने देखा दैनिक भास्कर में, तो भारतीय जनता पार्टी पीएसी को असंवैधानिक हुई। पीएसी जैसा संवैधानिक संस्था को, जिस संस्था में जनजातीय समाज के लोगों के लिए नीति का अनुशंसा किया जाता है, बहुत बड़ी संस्था है, एक तरफ से वो मिनी कैबिनेट है, और इससे संबंध में इस तरह का टिप्पणी करना, मैंने इसको अनैतिक कहना, इसी से समझ लें कि भारतीय जनता पार्टी वालों के पास आदिवासियों के प्रति क्या भावना है, इसको समझ लें। ये बिल्कुल ही आदिवासी विरोधी है। जितने तरह का कल पीएसी में फैसला लिया गया है, जितनी लंबी, कल 5 घंटा पहली बार बैठक की है, इतना लंबी बैठक, और जिस तरह से जिन जिन चीज़ों का फैसला लिया गया, चाहे जाति प्रमाण पत्र का मामला में हो, चाहे ज़मीन से रिलेटेड मामला में हो, चाहे लोगों को, छात्र छात्राओं को, बेरोजगारों को लोन देने के संबंध में हो, ये फैसला बहुत बड़ा फैसला कल पीएसी में लिया गया। और इस संस्था के बारे में इस तरह बोलना, इसी से साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासी विरोधी है। कांग्रेस में आपको जैसी जिम्मेदारी मिली है, वैसे लग रहा है कि बहुत जगह टारगेट किए जा रहे हैं, चाहे वो लातेहार डीसी का मामला हो या रुपया पत्र के साथ जो आपका बातचीत ऑडियो हो, इस सब के बारे में आप लोग हमको पुराने साथी जानते हैं, ये सब बेकार चीज़ों पर बहुत ध्यान करते हैं और साँच को आज